पर परिणति से अपराधी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त मैं ज्ञानानंद समाधि हूँ। मैं ज्ञानानंद समाधि। नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। हम महावीर पब्लिक स्कूल उदयपुर में हैं और ये हमारी जो क्लास है ये धार्मिक क्लास चल रही है। यहाँ पर सब बच्चे धार्मिक क्लास सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी बच्चों को आज एक स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी का नाम है हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। नकल का मतलब देखा देखी करना। दूसरों की नकल कौन करता है? एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बंदर। कौन करता है? जैसा हम करेंगे वैसा ही कौन करता है? बंदर करता है। करता है नहीं करता है? तो अगर एक आदमी दूसरे आदमी की नकल करेगा तो वो क्या कहलाएगा? एक फ्रेंड का नाम था विनय और एक फ्रेंड का नाम था संजय। बहुत क्लोजली फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। एक बार संजय विनय के घर पे आया। विनय जो था चेयर पे बैठा हुआ था, बहुत उदास था, परेशान था। तो संजय बोला, अरे यार दुखी क्यों है? क्यों गुमसुम बैठा है? उदास क्यों है? तो विनय बोला, अरे क्या करूं दोस्त, परेशान हूँ। मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मुझे आगे के फ्यूचर की चिंता है। नौकरी नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं होगा तो शादी नहीं होगा, मम्मी पापा का सेवा भी नहीं कर सकूँगा, खाने के लिए भी कैसे मैं इंतज़ाम कर पाऊँगा? बिना पैसों के खाने का इंतज़ाम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। नौकरी नहीं है, फ्यूचर की चिंता है, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ। तो संजय बोला, अरे चिंता क्यों करता है? आज एक नौकरी चली गई, कल दूसरी नौकरी मिल जाएगी। ट्राई करना, ट्राई करने में बुराई थोड़ी ना है। गवर्नमेंट फॉर्म निकालती है, उसको अप्लाई करना, पढ़ना अच्छे से। पढ़ाई करोगे तो हमको नौकरी भी अच्छे से मिल जाएगी। तो हमें जीवन में क्या करना चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। संजय बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, उस कंपनी में अगर कोई वैकेंसी खाली होगी तो मैं तुमको अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दूँगा। चल ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर तुमसे बाद में मिलूँगा। तो संजय जो था वो वापस विनय के घर से जाने लगा। तब विनय खड़े होकर के बोला, अरे बैठ ना यार, बैठ, तू इतनी जल्दी जा रहा है और मैं अपनी परेशानी में तुझे चाय नाश्ता कराना भी भूल गया। क्या भूल गया? चाय नाश्ता कराना। लोग जब दुखी होते हैं तो सब भूल जाते हैं, वो सब सोचने लग जाते हैं। तो विनय भी वो सोचने में इतना डूब गया कि अपने फ्रेंड को चाय नाश्ता कराना भी भूल गया। तो संजय बोला, अरे नहीं, मुझे बहुत जल्दी है, मेरी कंपनी के कुछ डेलीगेट्स आने वाले हैं, उन डेलीगेट्स की उनके साथ में मीटिंग फिक्स है, तो मुझे वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तो इसलिए मुझे जाना है। तो इतना कह कर के संजय गेट की तरफ जाने ही वाला था, तभी उसने एक टेबल के ऊपर एक बुक को देखा। वो एक फ़ोटोग्राफी की किताब थी, फ़ोटोग्राफी की बुक थी। उसने उस बुक को उठाया और बुक को ऐसे खोल के देखने लगा। अरे वाह, ये तो फ़ोटोग्राफी तो इसमें बहुत अच्छी है। ये फ़ोटोग्राफी किसने खींची? ये फ़ोटोज़ किसने खींचे हैं? तो विनय बोला, ये मैंने खींचे हैं। जब मेरी जॉब नहीं लगी थी ना, तो मैं एक बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफ़र था, मेरा ये हॉबी था। मैं जाता था तो अच्छी सीनरीज़ की फ़ोटोज़ खींचता था और उसकी मैं एल्बम बना करके मैंने इसको तैयार करके रखा है। तो संजय बोला, अरे तुम इतने अच्छे फ़ोटोग्राफ़र थे, तो हमारी कंपनी में तो एक फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत है। इंटेलिजेंट होते हैं तो दूसरा स्टूडेंट क्या करता है? दूसरे वाले की नकल करता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, वैसा बोलता है, वैसा स्टाइल करता है, वैसे कपड़े पहनता है, वैसा चलता है, वैसा बातें करता है। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट में आदत होती है, वो कहते हैं ये पॉपुलर स्टूडेंट है,
टीचर इसको बहुत ब्रिलियंट बोलते हैं, टीचर इसको बहुत अच्छा बोलते हैं, हमें भी इनके जैसा बनना है। होता है नहीं होता है? तो सब एक जैसे होते हैं? नहीं होते। सभी में अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं। किसी में नाचने की कला होती है, किसी में बोलने की कला होती है ना, किसी में स्पोर्ट्स की कला होती है ना, और किसी की राइटिंग अच्छी होती है ना। तो सब में अपने अपनी अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है। लेकिन विनय ने क्या किया, उन पॉपुलर स्टूडेंट को देख कर के उनके जैसा बनने की कोशिश करने लगा। अब खुद का कंपेयर उससे करने लगा कि मुझे उनके जैसा अच्छा बनना है, अच्छा बनना है। ऐसा सोचता रहा, दिन भर सोचता रहा, मुझे क्या करना है, मुझे उनके जैसा बनना है। तो उसने अपनी जो फोटोग्राफ़र की लाइन थी उसको छोड़ दिया, फ़ोटो खींचना बंद कर दिया। बस उनके जैसा पढ़ने का झूठा दिखावा करने लगा, मुझे उनके जैसा बनना है, मुझे उनके जैसा बनना है। और सामने वाले उन पॉपुलर स्टूडेंट ने सब्जेक्ट क्या ले लिया, MBA लिया। क्या लिया? MBA। तो उसने भी क्या ले लिया, MBA करने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया। और उनके तो अच्छे मार्क्स आ गए MBA में, जो पॉपुलर स्टूडेंट थे, लेकिन उसके मार्क्स कम हो गए। तो इसलिए हमें जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है हमें उसको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री अच्छी है तो वो हिस्ट्री में उसको अपनी लाइन आगे बढ़ाए। किसी को आर्ट अच्छी है, ड्राइंग करना अच्छा है, वो ड्राइंग में अपने को आगे, उसका कैरियर ड्राइंग में बढ़ाए। किसी बच्चे को साइंस अच्छा लगता है और साइंस में बायोलॉजी अच्छी लगती है तो डॉक्टर लाइन की ओर आगे बढ़े। जिसको जो हॉबी, जिसको जो पसंद है उसको अपना उसमें कैरियर बनाना चाहिए। तो उस विनय ने कहा कि काश अगर मैं पहले उस फोटोग्राफ़र लाइन में चला जाता तो आज मैं टॉप लेवल का बन जाता। मुझे उन पॉपुलर स्टूडेंट की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आई? तो हमें दूसरों की कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। अगर नकल करोगे तो जब बड़े हो जाओगे तो जीवन में पछताना पड़ेगा कि हमने उसकी नकल करी थी। जो हमारे अंदर भगवान ने गुण दिए हैं हमें उन गुणों को ही डेवलप करना चाहिए। तो जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। मैं अब कुछ बच्चों से प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्न का आपको आंसर देना है। विनय उदास क्यों बैठा था? क्योंकि उसके नौकरी चले गए थे। विनय ने क्या नकल करी, उसे फ्यूचर में पछताना पड़ा? सबसे पीछे वो गर्ल, हाँ खड़े हो, आपको आता है? उसने कौन सा कैरियर अपनाया कि उसको पछताना पड़ा? नकल। तो वो कैरियर का नाम बताना है, बताओ। पॉपुलर स्टूडेंट्स का कैरियर बना चाहिए। पॉपुलर स्टूडेंट का कैरियर अपनाया, फिर भी ठीक है, ताली बजाओ। हाँ MBA, ताली बजाओ उसके लिए, MBA। संजय की कंपनी में कौन सी पोस्ट खाली थी? फोटो खींचने की। फोटोग्राफी। सिद्धाचल समरो सदा, सोरठ देश मझार, मनुष्य जन्म पामी करी, बंधु बार हजार, एक को डगलू भरे, एक को डगलू भरे, शत्रुंजय समुझे, ऋखभ कहे भव क्रोडना, कर्म खपावे ते। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।